श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आपका नमस्ते तू चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको इस मंदिर की पहली प्रस्तुति जो ये थी आपको पसंद आया होगा। आपने इस प्रस्तुति में संबंधित मंदिर तक पहुँचने व उसकी जानकारी प्राप्त की थी। जानकारी कैसी लगी इसका विवरण हमारे प्रस्तुति के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रस्तुति को लाइक शेयर भी जरूर करें, जिससे सत्य सनातन धर्म का प्रचार सीमित न रह जाए, और हमारे नमस्ते तू चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मित्रों, इस प्रस्तुति में संबंधित मंदिर की अन्य जानकारी व महत्व मंदिर के महंत या मुख्य अर्चक से प्राप्त करते हैं। आइए मित्रों, प्रस्तुति को शुरू करते हैं। परिचय मेरा महंत श्री राजेश सागरकर जी, और ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी मंदिर का जो है महंत हूँ जी। गुरु जी, जैसे कि माँ का 9 दुर्गाओं में एक पूजन भी होता है नवरात्र में, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में होता है, तो इनका दर्शन गुरु जी कब होता है? अच्छा, पहले तो मैं आपको इसका विषय में बताता हूँ जी जी कि नवरात्र 2 नहीं होते हैं, नवरात्र 4 होते हैं। समझ रहे ना? 2 गुप्त नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र भी भगवती ही नवरात्र होता है। अच्छा, ये दोनों जी। और उसकी भी महत्वता ये 2 नवरात्र से भी ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। जी जी गुप्त का मतलब क्या होता है? कुछ न कुछ विशेष है, तभी उसको गुप्त ऋषि मुनियों ने रखा है ना। जी जी लालसा आदमी को होती है कि ऐसा जो प्रत्यक्ष दिखाई होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कोई गुप्त कोई चीज़ छुपा के रखती रहती है आदमी को, तब उसमें ये रहता है कि नहीं, इसमें कुछ विशेष महत्व है। जी जी। तो हमारे गुरुओं ने बताया कि ये 2 जो नवरात्र और पढ़ते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है और ये माघ मास कृष्ण पक्ष से चल रहा है। तो जैसे ही बीता नहीं है, ये माघ मास चल रहा है ना, तो माघ मास शुक्ल पक्ष जैसे आएगा वसंत पंचमी, उसके पहले जो है शुरू होगा, एकम से शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये गुप्त नवरात्र होता है। तो गुप्त नवरात्र की भी महत्वता उतनी ही होती है जितनी चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र की होती है। समझ रहे हैं? तो ये नवरात्र 4 पढ़ते हैं, लोगों को जानकारी में नहीं है, लेकिन चूंकि कोई भी चैनल वाले हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही धारणा देते हैं, बतलाते हैं कि आप उनको बताइए कि 4 नवरात्र होते हैं, जिससे कि वो भगवती शक्ति की उपासना विशेष करके करते रहे, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो ये शरीर लेके क्या करेंगे आप? प्राण रहना जरूरी है ना, और प्राण शक्ति स्वरूप ही यही है। शक्ति रहेगी तभी आदमी चलायमान रह सकता है ना। अब साथ में शक्ति नहीं रहेगी तो देवता की पूजा कैसे करेंगे आप? आराधना कैसे करेंगे? तो ये भगवती की जो है ये नवरात्र 4 होता है, और चारों नवरात्र में इनकी पूजा होती है। हम 2 नवरात्र नहीं कहेंगे आपको, चारों नवरात्र में पूजा होती है। अब 2 नवरात्र प्रचलित है, इसलिए चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, ये दोनों तिथि जो होती है नवरात्र होता है, इसमें 9 दिन का जो नवरात्र होता है उसमें द्वितीया तिथि को इनका दर्शन होता है। अच्छा, भगवती ब्रह्मचारिणी का। और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष कृपा होती है भगवती की। जो भी हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को माँ की कुछ अगर कथाएं हो उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन। ऐसा है कि भगवती की जगदम्बा की ये भैया कि एक बार जब सृष्टि की रचना होना शुरू हुआ जी, कि सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ऐसा है कि अब सृष्टि, ब्रह्मदेव ने कहा कि अब सृष्टि की रचना नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा जी। तो उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू किया, प्रारंभ किया जी। ये सभी त्रिदेव देवी देवता मिलकर के आपस में जो है ब्रह्मदेव को कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, आगे का कार्य होगा। लेकिन ब्रह्मा ने सृष्टि को रचना करना शुरू किया तो वो कितने प्रयास कर रहे थे, सृष्टि की रचना उनसे हो नहीं रही थी। अच्छा। वो कितना भी प्रयास कर रहे थे कि सृष्टि की रचना हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो जाए, लेकिन उनसे नहीं हो रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए कि रे इतनी हम प्रयत्न करने के बावजूद जो है सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो रही है। तो वो भगवान शंकर के पास गए कि ऐसा है कि हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए अब आप ही सृष्टि की रचना करने जाएंगे तो बिना पत्नी की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? तो शक्ति तो वहाँ चाहिए ही चाहिए ना, आप अकेले थोड़ी उत्पत्ति कर सकते हैं। सही बात है। समझ? तो भगवान शिव ने उनको बताया कि शायद बिना शक्ति की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो ब्रह्मदेव ने इनकी आराधना किया, त्रिदेव ने मिल करके इनकी आराधना किया। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने मिल करके भगवती का आराधना किया। आराधना करने के बाद जो है भगवती जो है उत्पत्ति भई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि क्या चाहते हो तुम? ब्रह्मा से पूछा तो क्या ऐसा है सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसमें जो है आप हमको ऊपर कुछ कृपा कीजिए कि सृष्टि की रचना कीजिए।
तो भगवती ने जो है ब्रह्मा को पूरे ऊपर कृपा किया, और कृपा करने के बाद तब ये सृष्टि की उत्पत्ति भई है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। अच्छा। ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति जी। उन्होंने किया, इस कारण से इनका जो नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही ये ब्रह्मांड की रचना हो पाई है। इसलिए ये साक्षात ब्रह्मदंड लिए हुए हैं, हाथ में ब्रह्मदंड लिए हुए हैं। जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना शस्त्र होता है, किसी का खड्ग होता है, किसी का त्रिशूल होता है, भगवान शिव का जैसे त्रिशूल है, समझ रहे। इस प्रकार इन्होंने ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मांड की रचना उसी दंड के द्वारा उन्होंने जो है ये ब्रह्मांड की रचना किया भगवती की। अच्छा गुरु जी, जैसे कि माँ का ये जो मूर्ति है, हाँ, ये क्या स्वयंभू है? हाँ, ये भगवती, ये यहाँ की ही बात नहीं बता रहे हैं हम, और जगह की बात बता रहे हैं। ये नौ दुर्गा जितनी है काशी में जी, ये नौ दुर्गा काशी में जितनी भी है सब स्वयंभू मूर्ति है। अच्छा। स्वयंभू का मतलब ये स्वयं प्रकट भाई, स्वयं प्रकट, इनकी स्थापना नहीं की गई है, समझे ना। क्योंकि नव दुर्गा स्वरूप में अलग अलग जब दियों प्राकट्य भया, ये तभी से काशी के अंदर विद्यमान है। अच्छा। और ये जो नवरात्र में जो नौ जगह दर्शन होता है, ये काशी में ही प्रतिष्ठित है ये स्वयंभू मूर्ति। बाहर अगर आप जाएंगे, हम भी बाहर कहीं गए हुए हैं, सर्वत्र स्थापित मूर्ति है। अच्छा। मार्बल की जो है स्थापित, भगवती का पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ स्थापित किया है। लेकिन काशी ही एक ऐसी है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हर भगवान का शिव का है, उसी प्रकार काशी में ये 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये काशी में नौ दुर्गा जो स्थापित है और स्वयंभू है। ये अलग अलग देश में नहीं कि यहाँ गए फिर इलाहाबाद गए। जैसे भगवान शिव का तो जो है काशी में शिव है, यहाँ विश्वनाथ है, महाकालेश्वर उज्जैन में है, तो अलग अलग प्रांत में है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि नौ दुर्गा पूरी काशी के ही अंदर है, और काशी के ऊपर बड़ी कृपा है शिव शक्ति दोनों की ही, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप देखिए कि नाना प्रकार के लोग में भूकंप आ जाता है, ये तो भाई वो तो भाई सब हो जाता है, लेकिन काशी में झटका जरूर आता है, लेकिन काशी जरा सा डगमगाती नहीं है। कुछ देर के लिए थोड़ा हिल जाता है त्रिशूल, लेकिन वो स्थिर रहती है, समझ रहे हैं ना। ये भगवती की कृपा है, और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। जो बालक, अब क्या बताएं, हम तो कहते हैं आपको कि अब आपको थोड़ा सा समय और देते हैं कि लोग कहते हैं चंडी पाठ, समझे ना, सप्तशती पाठ ऐसे कहते थे। लेकिन सप्तशती का मतलब क्या होता है लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं। सप्त मतलब 7 और सती मतलब 100, 700 श्लोक उस चंडी पाठ के अंदर दिए हुए हैं, इसलिए उसका नाम सप्तशती पड़ा। अच्छा। उस पुस्तक का नाम जो है, जैसे हर पुस्तक का नाम होता है, जैसे रामचरितमानस है, महाभारत है, ये है, तो वो दुर्गा सप्तशती लोग कहते हैं। तो उसके अंदर क्या है, 700 श्लोक दिए हुए हैं, इसलिए उस श्लोक के कारण उसके अंदर जो है उसका नाम सप्तशती, सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, तो दोनों को जोड़ दिए तो 700 श्लोक हो गया। ये श्लोक दिए हुए हैं। अब भगवती की आराधना कलयुग में बहुत विशेष बतलाई गई है। कहा गया कि कलौ चंडी विनायको, नाना प्रकार की आप देवताओं की आराधना कर लीजिए, एक विषय अलग है क्या, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी आराधना मत कीजिए, लेकिन कलयुग में ये 2 प्रधान हैं, इनकी आराधना करने से ताबड़तोड़ रिजल्ट आदमी को मिलता है, ये बता दे रहे हैं। चाहे गणेश जी की आराधना कीजिए, चाहे भगवती दुर्गा की उपासना कीजिए, मतलब ये माता पुत्र जितने हैं, ये दोनों जने जो है, इनकी उपासना करने से बड़ा विशेष ताबड़तोड़ रिजल्ट आएगा। आप कभी इसका उपयोग करके देखिएगा, कभी किसी अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से कहिएगा कि भैया एक तो नवचंडी कर दीजिए, कभी विदा में फंसे रहेंगे तब आप कहिए कि ऐसा है कि एक नवचंडी हमारी कर दीजिए, संपूर्ण पाठ से करवाइए किसी से, और देखिए आपको ताबड़तोड़ उसका रिजल्ट भगवती तुरंत दिखाएगी कलयुग में। इसलिए चंडी का प्रभाव इस समय बहुत ज़्यादा है कलयुग में। अच्छा। और दूसरी बात, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवती दुर्गा के आशीर्वाद से, उनके मंत्रों के जप के द्वारा मतलब प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि 700 श्लोक किए गए, और 700 श्लोक अलग अलग हर वस्तु का अलग है। जैसे अब आपको लक्ष्मी चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चे को बुद्धि चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मतलब भगवती ने उसमें हर चीज़ डाला है, स्मृति भी डाला है, बुद्धि भी डाला है, धन भी डाला है, समझ रहे हैं ना, यश भी डाला है, सभी प्रकार का, मतलब उसमें पूरा 700 श्लोक एक निचोड़ है, ये बताते रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ पुस्तक है, ये बता रहे हैं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, भटकते रहते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि भगवती की दुर्गा की उपासना करने से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, ये भगवती दुर्गा क्या है, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों को शक्ति बन करके ये दुर्गा भाई है। अगर एक की आराधना करने से तीनों का फल मिलता है, तो हम तीनों की अलग अलग आराधना क्यों करें, एक ही में न करें, हम एक ही में करें भाई। एक बाण से जब हमको 3 निशाना लगेगा तो हम 3 बाण क्यों खराब करें, सही बात, एक ही बाण लगाएंगे ना। तो इसी तरह भगवती दुर्गा की आराधना करने से लक्ष्मी भी प्राप्ति होती है, काली की आराधना से शक्ति भी प्राप्त होती है,
और जो है सरस्वती भी प्राप्त होती है। ज्ञान, अब ज्ञान रहेगा, धन कहाँ खर्चा करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ से प्रॉफिट लेना है, समझे, ये तो भगवती सरस्वती ही नहीं देगी। अब धन की देवी भगवती लक्ष्मी है कि हाँ इसको धन देना है, इसका कहीं से भंडार खाली ना हो, चपाचप भरा रहे, कोई भी लोग आए उनको हमेशा दान पुण्य हिन तिन करता रहे, ये भगवती है। काली का ये है कि शक्ति है, कहीं भी इसको कोई परेशान न कर पाए, क्योंकि धन जब आता है तो नाना प्रकार के शत्रु भी तो पीछे लग जाएंगे आपके। अरे लगे, अरे बहुत इसके पास धन है, कैसे लूटना चाहिए, सामने वाले की विचारधारा, जो नाना प्रकार के लोग ना हैं यहाँ पे, तो उनके विषय तो भगवती काली उसको संभालती है। तो ये भगवती दुर्गा की उपासना करने से हर चीज़ की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्ति ना हो। बहुत लोग परेशान होते हैं, गुरु जी फलानी शादी नहीं हो रही, ठिकानी शादी नहीं हो रही है, बहुत उसमें शादी के भी मंत्र दिए हुए हैं भगवती का जप करिए। आज सबसे बड़ी बात है, मनुष्य करना नहीं चाहता, अगर करे तो ऋषि मुनि जो पहले बना के गए हैं, समझ रहे हैं, जो पहले ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये ग्रंथ हमने नहीं लिखा हुआ है, ये ग्रंथ जो है ऋषि महर्षियों ने लिखा है। और ऋषि महर्षि कैसे लिखते थे, ये भगवान की उपासना करके, उनसे साक्षात्कार करके, समझ रहे, साक्षात्कार करके कि आपका कौन सा चरित्र है, आपका क्या है, वो स्वतः देवता बताते थे कि हमारा ये महात्मा करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो ये करने से उनका कल्याण होता है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि माँ को भोग में क्या पसंद है? ऐसा है, देखिए कि वैसे तो नैवेद्य में सभी चीज़ लगा सकते हैं, समझे ना, लेकिन भगवती का जो वर्णन बताया है कि इनको पायस खीर बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, इनको खीर अत्यंत प्रिय है। दो चीज़ इनको बहुत प्रिय है, एक तो खीर का नैवेद्य, आप जैसे खीर बना लीजिए, पिस्ता वगैरह हेन तेन डाल करके सजा के खूब बढ़िया नैवेद्य लगाइए। दूसरा, नारियल आपको बहुत जरूरी है इसको चढ़ाना। अच्छा, अगर आपने सब पूजा किया, समझे ना, सभी प्रकार का विधि विधान से पूजा किया और आपने नारियल बलि नहीं दिया तो समझिए सब व्यर्थ है। जिस प्रकार अत्यंत चीज़ हम लोग को प्रिय, किसी की लड्डू प्रिय रहती है, किसी को चमचम प्रिय रहता है, हर व्यक्ति को अलग अलग का मीठा प्रिय रहता है ना, तो भगवती को ये दो चीज़ बहुत प्रिय है। अच्छा, समझे, एक तो खीर नैवेद्य में होना चाहिए, दूसरा जो है बलि में नारियल रहना बहुत जरूरी है। आपने सब पूजा किया, देखिए आप किसी भी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वो नारियल बहुत जरूरी है, नारियल बहुत फोड़ते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन उसमें कहा गया है कि बलि प्रदान पूजा या मग्नि कार्य महोत्सव है, मतलब बलि प्रदान करने से पूजा जो है सफल हो जाती है भगवती की। अब बलि तो ऐसा नहीं कि भगवती दुर्गा को ही लगती है, बलि हर देवता की होती है। अब जैसे भैरव को चले जाएंगे आप, क्या समझे, तो उनको उड़द का वड़ा है, ये सब बड़ा जी आप देखा होगा आपने, बड़ा होगा, दही होगा, ये रख करके कुत्ते को देते हैं, समझ रहे हैं, तो ये उनका बलि है, ये नैवेद्य है, ये उनको बहुत प्रिय है। नैवेद्य तो कुछ भी लगाएंगे तो देवता श्रद्धा से जो लगाएंगे वो स्वीकार करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ बतलाई गई है ऋषि महर्षियों ने कि जो देने से जो है देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भगवती को नैवेद्य जो है खीर है, और बलिदान में इनको जो है नारियल का बड़ा प्रिय है, और इनको अत्यंत प्रिय है जैसे लाल फूल भया, समझे, रक्त चंदन भया, इनको सब, जैसे रोली चढ़ती है तो रोली क्या है, रक्त चंदन कोई घिस नहीं पाता है, तो उसकी जगह पे आजकल लाल रोली निकल गई कि भाई हल्दी को लाल करके इसको चढ़ाया जाता है। इसलिए भगवती को चढ़ाने से जो है भगवती प्रसन्न होती है और आशीर्वाद बहुत देती है, जिससे कि संपदा, उसमें तो हमने कहा है, हम क्या बता रहे हैं, पुस्तक खुद बता रही है, सर्वा बाधा विर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति संचय। सर्वा बाधा, सभी प्रकार की बाधा में सब आ गया, क्या समझे, रोग बाधा आ गया, शत्रु बाधा आ गया, धन बाधा आ गया, मतलब किसी भी प्रकार की बाधा हो भगवती हटाने को तैयार है, तुम करो तो। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य, धन भी धान्य भी, धन भी रहना चाहिए, तो धन खाने को तो चाहिए नहीं, धान नहीं चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, अन्नपूर्णा की कृपा होगी तब ना होगा, पैसा रुपया नोट थोड़ी खाता है कोई। तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, मतलब इसमें कह रही भगवती भविष्य में भी इसके ऊपर संशय मत करो, बस चुप मार करके काम करो, तपस्या करो, संशय मत करो, हम तो बैठे हुए हैं देने के लिए। आजकल प्राय जितने भी मनुष्य हैं धरती पे हैं, सूर्यादि 9 ग्रह आप जानते हो, 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में, जिस प्रकार कोई ना कोई ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा ये सब चलती रहती है। तो जब अशुभ दशा चलती है तो मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है और नाना प्रकार की तरफ चारों तरफ घूमता रहता है कि कहाँ से हमारी समस्या का समाधान मिले, समझ रहे ना। तो हम उसको यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पुस्तक में कहा गया कि उपसर्गा शमनयांति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः
दुस्वप्न निवर्दिष्टम सुस्वप्न उपजायते, ऐसा श्लोक कहा गया है। इस श्लोक का कि जप करेंगे, आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं, सक्षम हैं तो आप कराइए, और नहीं करा सकते हैं तो इस स्तोत्र को जो है, इस श्लोक को जो है कंठाग्र करके, कंठस्थ करके स्वयं इस मंत्र का जो जप करेंगे तो किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा रहेगी, बड़ी से बड़ी परेशानियां रहेंगी अगर ग्रह दोष में, तो वो भगवती दूर करने के लिए उसमें तैयार है, आपकी सहायता करेगी। कहीं नाना प्रकार की जगह कुंडली लेके आपको भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, बस उसके शरण में जाइए और वहाँ बैठ करके दीपक जला करके अपना जो है जब एक माला कम से कम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ करना पड़ेगा, बिना किए। जी। अब आप बैंक में आप सर्विस करेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा ना, रोज करना ना पड़ेगा, लिखा पड़ी तब ना होगा। अब रोज जाके चेहरा दिखाएंगे कि हाँ हम आ गए तो बैंक सैलरी तो देगा नहीं आपको। तो उसी प्रकार देवता के सानिध्य में जाके आपको उपासना करनी पड़ेगी, तब भगवती आपको जो है उसकी कृपा से वो कुंडली के जितने भी दोष हैं सारे दोष भगवती खुद ही समाप्त कर देगी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि यहाँ मंदिर खुलने का, हाँ ऐसा है कि प्रातः काल जो है गर्मी में, जाड़े में जो है, ठंड में 6 बजे खुलता है। 6 बजे? हाँ, और जो है 6 बजे से मतलब दैनिक क्रिया हम आपको बता रहे हैं, पहले जाड़े में 6 बजे खुलता है और गर्मी में 5:30 बजे। अच्छा, समझ रहे हैं ना। और जैसे ही खुलता है तो खुलने के बाद जैसे ही दर्शन भगवती का 10 मिनट के लिए होता है, 5 मिनट के लिए मंगला दर्शन, और उसके बाद द्वार बंद हो जाता है। फिर भगवती का स्नान होता है, शयन वगैरह हट जाता है, वो देखिए शैया वगैरह रखी है, शयन वगैरह हट जाता है, उसके बाद भगवती का स्नान होता है। अच्छा। फिर 1 घंटे बाद खुलता है, समझ रहे हैं ना। 6:30 बजे बंद होगा, मतलब 10 मिनट के बाद उसको बंद हो जाता है, तो फिर समझिए 7, सवा 7 तक फिर खुलता है। फिर उसके बाद 7:30 बजे आरती शुरू हो जाती है, भगवती की आरती होती है, नैवेद्य आरती, श्रृंगार वगैरह हो जाता है। स्नान होने के बाद, पूजन वगैरह होने के बाद उनका जो है भगवती की आरती शुरू होती है, और जो है आधी घंटा आरती चलती है। आधी घंटा आरती चलने के बाद जो है फिर ये सुबह प्रातः काल का पूजन का सब विषय मतलब संपन्न हो जाता है। स्तुति वगैरह पाठ वगैरह जो है आधी घंटा से चलती है। फिर माध्याह्न काल में 12 बजे बंद होता है। अच्छा, हाँ, फिर 12 बजे फिर आम जनता के लिए सुबह से खुला रहता है, 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 12 बजे फिर बंद होता है, तो फिर दोपहर में स्नान भगवती का होता है। अच्छा, हाँ, फिर माध्याह्न काल की सेवा होगी, पूरा वस्त्र बदलाएगा, अब स्नान होगा, स्नान होने के बाद फिर से भगवती का श्रृंगार होगा। फिर दोपहर को नैवेद्य आरती जो है भगवती को होगी, भगवती का नैवेद्य आरती मतलब हो जाएगी। और उसके बाद जो है करीब करीब 2 बजे तक जो है, पहले तो खुला रहता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि इसका नाम जो है किसी कारणवश जो है अब ये सब माहौल जब चला था तो बंद रहता था। समझ रहे, लेकिन अब हमने चैनल खोल दिया है कि चैनल में से आने में से आदमी दर्शन जो है दोपहर में, हाँ दोपहर में भी अब सुबह से आते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा हमको भी रेस्ट चाहता है, घर जाना है, सब सामान वगैरह, हमको भी तो घर का कार्य है ना, तो वो करके अपना निपटा के तो 2 घंटा 3 घंटा जो है चैनल लगा रहता है, उसी में से लोग दर्शन कर सकते हैं, लाइट खुली रहती है, दर्शन ही हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है खुलता है शाम को 5 बजे, 5 बजे खुलता है, तो ये 8 बजे तक खुला रहेगा। अब 8 बजे फिर आरती शुरू होगी, ये शयन आरती, हाँ शयन आरती 8 बजे शुरू होगी। फिर आधी घंटा जो है भगवती का पूजन वगैरह जो है, आरती, श्लोक पाठ, स्तुति पाठ जो है भगवती का होगा। शंकराचार्य कृत जो है नमंत्रणो यंत्रम, जो स्तुति भगवती की है, ये भगवती की स्तुति होती है। फिर उसके बाद भगवती का शयन वगैरह लगता है, ये 8:30 पौने 9 तक जो है मंदिर, ये दैनिक क्रिया है, ये दैनिक क्रिया है। गर्मी में इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है, थोड़ा समय थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि माँ का कोई विशेष पूजन मंदिर में, महीने में, साल में? ऐसा नहीं, देखिए यहाँ तो पूजन नवरात्र में विशेष होता है, समझ रहे हैं ना। ये चारों नवरात्र जो आते हैं तो हमने बताया, तो 2 नवरात्र में जो है विशेष होता है, एक चैत्र नवरात्र, एक अश्विन नवरात्र। ये दोनों नवरात्र में बाहर अष्टमी तिथि को, हालांकि दर्शन तो पूजन तो रोज ही होता है, अर्चन का विशेष महत्व है यहाँ पे। अर्चन वगैरह जो कराते हैं भगवती का, समझ रहे, ये अर्चन करते हैं। अर्चन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को किसी भी नाम से एक बार 1000 बार उसको चढ़ाना भगवती को। भगवती के 1 सहस्र नाम है, तो हर नाम से, जैसे आपको मेवा चढ़ाना है तो 1 मेवा, 1 काजू चढ़ाना है, रोली चढ़ाना है, समझ रहे, पुष्प चढ़ाना है, तो आपको 1000 पुष्प आपको रखना पड़ेगा, तब जा करके भगवती का अर्चन होगा। समझ रहे हैं, तो ये अर्चन विशेष होता है भगवती का। यहाँ कुमकुमार्चन ज़्यादा होता है, कुमकुम से मतलब रोली से अर्चन ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है, अष्टमी तिथि को भगवती का बाहर जो है हवन वगैरह होता है, समझ रहे हैं। ब्राह्मण लोग आकर के नवचंडी पाठ करते हैं, फिर उसके बाद हवन करते हैं। हवन करने के बाद जो है पूर्णा होती है, और रात को 508 1008 नारियल का बलिदान होता है। अच्छा, ये विशेष देखने योग्य है। ये अष्टमी, हाँ अष्टमी वाले दिन जो चैत्र की अष्टमी आएगी ना, और ये विशेष होता है। ये पूरे हम समझते हैं यहाँ पूरे, हमने तो अभी तक नहीं देखा है, यहाँ तक पूरे काशी में तो नहीं होता है।
काशी के प्रांत के बाहर भी हमने देखा है, यही सुना नहीं है कि नारियल का बलिदान वो एक ही व्यक्ति फोड़ता है और तबले की थाप पे ये नारियल फूटता है। हाँ, तबला बजता रहता है। यहाँ के जो अच्छे अच्छे तबला वादक हैं जो वो जो है वहाँ पे आते हैं भगवती के सेवा में समझे। ये कोई प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम की तरह नहीं आते हैं, सेवा में आते हैं। जो सच्चाई है माँ को होता है, सेवा में आते हैं और तबला जो है बजाते हैं, समझे ना। तबला बजाते हैं तो वो तबले के थाप के ऊपर जो है नारियल का बलिदान होता है और संगीत का भी प्रोग्राम होता है, नारियल भी चलता है। काफ़ी भीड़ रहती है पब्लिक, उस समय आएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, लेने के लिए आपको बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा तब आप ये वीडियो बना पाएंगे। हाँ, तो आपको जो है ये ले। अभी तो हमारे पास फ़ोन नहीं था, हम आपको दिखाते कि नारियल की बलि कैसे होती है। हमारे पास कुछ फ़ोन में जो है फोटो वगैरह जो है उसमें है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि माँ का कोई श्रृंगार वगैरह? हाँ, माँ का श्रृंगार कहे ना कि दोनों नवरात्र में 9 दिन होता है। अच्छा, 9 दिन प्रतिदिन होता है। 9 दिन होता है, वो भी तीनों टाइम होता है। मतलब प्रातः काल अलग, माध्याह्न काल अलग, क्योंकि लोगों के श्रृंगार रहते हैं। भक्त वगैरह जो रहते हैं ना, गुरुजी हमारा श्रृंगार करना है, तो किसी का सुबह है, तो किसी का माध्याह्न काल है, तो किसी का रात को शयन आरती में। ये तीनों श्रृंगार मतलब 9 दिन श्रृंगार रहता है। लेकिन अष्टमी तिथि को इनका विशेष श्रृंगार, क्योंकि उस दिन पूजन वगैरह हवन वगैरह रहता है, उस दिन विशेष श्रृंगार रहता है। उस दिन काफ़ी दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं भगवती। जी। जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि माँ का इतना विहंगम रूप है और माँ यहाँ पे विराजमान है। अगर मान लीजिए कोई हमारा दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क हो सकता है? ऐसा देखिए, हमारा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। हमारे दूर दूर से भी जो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, कोई चेन्नई से है, कोई बेंगलोर से है। किसी को अगर श्रृंगार कराना रहता है या कोई पूजन कराना रहता है, गुरु जी हमारा जो है ग्राम गोत्र हम बता देते हैं, आप हमारा जो है पूजन कर दीजिए, हम आपके बैंक अकाउंट में जो है ऐसा वो दे देंगे। समझ रहे हैं, दक्षिणा जो हम आपको बता दे रहे हैं खोल करके, समझ रहे हैं। तो हम बता देते हैं कि भैया इतनी इतनी दक्षिणा लगेगी, हमारा अकाउंट नंबर ये आप डाल दीजिए उसमें, और आपका जो है अर्चन करना हो तो अर्चन करवा देते हैं उनके नाम गोत्र से, या चंडी पाठ करना हो तो 4 पंडित पाठ करवा देते हैं। क्योंकि पाठ में भी कई प्रकार के पाठ होते हैं, एक सादा पाठ अलग होता है, संपुट पाठ अलग होता है, समझ रहे हैं। तो 2 प्रकार के हम पूछते हैं कि दोनों की दक्षिणा अलग अलग होती है, समझ रहे हैं ना। तो हम तीनों की दक्षिणा क्लियर आदमी को करके यजमान को बता के उसका नाम गोत्र लेके ब्राह्मण द्वारा करा देते हैं। नहीं स्वयं खाली रहते हैं तो स्वयं बैठ के कर देते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन दर्शन करना चाहे तो उसको भी कैसे करवा? हाँ बिल्कुल, उसको भी ऑनलाइन भी दर्शन करा देते हैं, समझे। अब वो प्रतिदिन कहेगा तो वो नहीं करा सकते। जी। लेकिन नवरात्र के समय जैसे बहुत ज़्यादा उसकी उत्सुकता है, हमारा नंबर है जो फ़ोन करता है कि गुरुजी समझे कुछ हमारे ऊपर विशेष कृपा कीजिए, तो हम उससे कहते हैं कि ऐसा दर्शन वगैरह हम आपको करा देंगे। लेकिन आप जो है उनकी सेवा में जो है जैसे हवन वगैरह होता है, जब उनको श्रृंगार होता है, आप उसमें यथाशक्ति उसमें जो है उनका कीजिए। वो तो दान का तो हमारे सत्य सनातन धर्म में एक अलग ही वो है कि दान भी जरूरी है। अगर हम दान नहीं करेंगे, चाहे ऐसा है कि देखिए दान क्यों, दान करने से धन की शुद्धि होती है। जी समझे। जिस प्रकार मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, अब हम लोग साबुन लगाते हैं, तो ये साबुन क्यों लगाते हैं? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, समझ लीजिए ना। इसी तरह अंतःकरण की शुद्धि के लिए बताया गया पंचगव्य। हाँ, जैसे पंचामृत होता है, समझे, उसी तरह पंचगव्य। पंचगव्य में क्या होता है? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये तीनों मिला करके अभिमंत्रित करके ये पंचगव्य बनाते हैं इसको। इसको कोई भी बड़े बड़े आप यज्ञ देखने जाएंगे उसमें पंचगव्य प्राशन करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे अंतःकरण की जो अंतःकरण के जो दोष रहते हैं, अशुद्धता रहती है, वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा है आज तो हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है, होटल वगैरह में खा रहा है। अब कहाँ लहसुन पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है, ये आपको देखने तो जाएंगे नहीं। अब वो व्यक्ति आपको बताएगा कि नहीं कि लहसुन, आप कहेंगे कि हाँ भोजनालय ठीक है, शुद्ध है, यहाँ कर लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करता होगा तो वो तो उसके उस शुद्धि को दूर, अशुद्धि को दूर करने के लिए पंचगव्य प्राशन करने से जो है उसका दोष हरदम हो जाता है। जी गुरुजी, आपने पूजा के टाइम हमारे चैनल को समय दिया, नहीं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो सभी चैनल से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग आइए, इस अच्छे चीज़ों को जहाँ भी मंदिरों में ले मिलता हो, जो विद्वान वगैरह हो, जिनको जानकारी हो, आप उनसे सहयोग लीजिए। सहयोग लेने के बाद जो जनता भटक रही है, जिनको जानकारी नहीं है, समझ रहे हैं ना, आप उनको जानकारी दीजिए। अब विशेषकर तो हम आजकल बच्चों के ऊपर विशेष बोलते हैं। बच्चों के ऊपर विशेष इसलिए बोलते हैं कि लोग संबी में पढ़ाना स्वीकार करते हैं, जयपुरिया में पढ़ाना स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको सब सिखाते हैं, लेकिन अपना धर्म से अनुकूल नहीं सिखाते उनको। धर्म जरूर सिखाइए, मंदिर जरूर लेके आइए। आपके संस्कार आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कोई बाहर से सिखाने
सिखाने थोड़ी जाएगा। सही बात है, सही समझ बात रहे है। हैं। जी। अब इसमें संस्कार नहीं सिखाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा है हमारा बच्चा ऐसा हो गया, तो उस बच्चे का दोष नहीं, इसमें हमारा दोष जी, है, जी। आपका दोष है। आपने उस संस्कार को उसको शुरू से दिया नहीं। बड़ों को प्रणाम करना है तो कैसे प्रणाम करना है, सही बात। माथा टेक के प्रणाम करना है, जी। कहाँ कैसे प्रणाम करता है। देवता को प्रणाम लोग खाली हाथ जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ने से काम नहीं होता। देवता का कहा गया है धन्यवाद। नमः सर्वहितार्था जो जगदाधारित वे साष्टांग गोयम प्रणामस्ते प्रयत्न न मया कृता। मतलब लेट करके देवता को प्रणाम कीजिए तो वो प्रणाम भगवती को स्वीकार है। समझ रहे हैं ना। तो ये इसमें हमारे लिए आपका कमजोरी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। जी, जी। समझ रहे हैं। दूसरे को कहते हैं कि नहीं फलाने को दोष देते हैं, इसको दोष नहीं, दोष मत दीजिए आप। मंदिर ठीक है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान सब जरूरी है, लेकिन अपने संस्कार भी जरूरी है। आप उसको मंदिर लेके जाइए। बाल्य अवस्था हमारी तो भतीजी हम आपको बताते हैं, बाल्य जब वो जैसे ही उसका जन्म भया, जैसे ही शुद्धिकरण भया, हम उसको भतीजी को आके लेना शुरू कर दिया मंदिर में। अब मंदिर को जोड़ा के धर्म से जोड़ते हैं। वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, समझ रहे हैं ना, लेकिन उसको धर्म से हमने जोड़ दिया है कि कैसे क्या देवता का पूजन करना है। अब सावन वगैरह आता है तो उसको बैठा करके रोज कराते हैं, चलो पाठ करो बैठ करके, रोज पूजन कराते हैं, स्तोत्र पाठ वगैरह ये। क्योंकि सब तो ठीक है, वहाँ पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यही ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी, समझ रहे हैं। अब पहले की औरतें थी कि आप देखिए कि बोलो कि आपकी महिलाओं के विषय में हम टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन संस्कार न हो जाने के बाद उनको जानकारी नहीं है। और नहीं, पहले की बहुत सी औरतें थी उनको बहुत जानकारियाँ थी, वो बहुत से पाठ घर में बैठे बैठे कर लेती रही, और उनके शरीर में इतना जाल दाग था कि आटा खुद पीसती रही है, खुद बनाती थी रोटी। अब तो ज़्यादा आटा सब मशीन से पिसाता है, समझ रहे हैं ना। तो क्या उनके शरीर में भी वो शक्ति को कमजोर मत समझिए आप, उनके अंदर है, लेकिन उजागर करने वाला कोई चाहिए। क्या समझिए, अंधेरा है तो कोई दीपक चाहिए ना। तो उसी तरह हम कहते हैं बच्चों को मंदिर जरूर ले जाइए। मंदिर ले जाएंगे, भगवती कृपा होगी, सद्बुद्धि आएगी, सही मार्ग पे चलेगा, उन्नति जो हो रही है उससे और वृद्धि हो जाएगी। क्या समझिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा हो ऊंचाई पे जाए, समझे। तो ऊंचाई पे जाने के लिए उसको देवता से दूर मत कीजिए, मंदिर से दूर मत कीजिए। लोग करते क्या, अब चैनल तो हो गया, घर में देख लिया, अरे चलो इसका नाम दर्शन कर लिया, हो गया ना। ऐसा नहीं है। नहीं। आपने दर्शन करा दिया, वो दर्शन किसके लिए है, आपको भी पता है। जो अपंग हो, शरीर से नहीं चल पा रहा है, वृद्ध हो, जिसका शरीर साथ नहीं देता हो, उसको आप दर्शन कराएंगे तो देवता कहेगी वहां से कृपा होगी, वो ठीक है। लेकिन आप कहेंगे किसका नाम युवा अवस्था बाल्य अवस्था जो चलने फिरने में सब ठीक है, आप उनको कहेंगे घर से कि दर्शन कर ले, तो ऐसा नहीं बताते हैं आपको। एक कहावत है हम लोग में कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। समझ रहे हैं। तो प्रयत्न, अगर आपको बीएचयू की डिग्री चाहिए तो बीएचयू जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी तरह देवता की कृपा चाहिए तो देवता के धाम में जाना पड़ेगा। सब घर बैठे नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। कृपा चाहिए तो मंत्र जप करना पड़ेगा। अब वो कहे कि आपने चैनल में दिखा दिया, आप ही मंत्र जप भी कर लीजिए, क्या समझे। तो ऐसा नहीं है। मंत्र जप स्वतः करने का मतलब कर्म आपको स्वतः करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप बताइए कि किसी भी पुस्तक में, किसी भी महाभारत या जो भी पुराण हो, अगर बिना कर्म किए, बिना तपस्या किए भगवान ने किसी को वरदान दिया हो, तुमसे बताइए, कोई नहीं। समझे। चाहे भक्त प्रहलाद हो, समझ रहे हो ना, चाहे भक्त ध्रुव हो, 7 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने जो है भगवान की विष्णु की तपस्या किया है, समझ। तो इतनी छोटी सी आयु में देखिए आप, उसने कितनी तपस्या किया। तो भगवान स्वतः मिले उनको। भगवान ने ये नहीं कहा कि बाल्य अवस्था में नहीं, युवा अवस्था हो जाएगी, वृद्ध अवस्था आएगी तब मिलेंगे, लेकिन नहीं, बाल्य अवस्था में उसने अंतःकरण से भगवान को पुकारा। और देखिए ध्रुव के लिए भी आए हैं, नरसिंह अवतार करके प्रहलाद के लिए भी आए हैं। अब देख लीजिए गुरुजी, तपस्या में बल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं गंगा इतनी बड़ी आई है, भगीरथ ने कितना तपस्या किया, कहीं समझे, कई पीढ़ी उसकी निकल गई। तो भगीरथ के भाग्य में था कि उसने तपस्या किया कि अपनी गंगा जो है हम लोग के द्वार तक आई है। हम उसका मोल नहीं समझते, लेकिन सोच लीजिए कि कितनी कठिन तपस्या उसने की। जाड़ा बरसात, उस समय भी यही था, जाड़ा भी थी, गर्मी भी थी, बरसात भी था, लेकिन उसने की तपस्या करने के लिए कितना अपने शरीर पे झीला होगा। अब थोड़ा सा ठंड लगता है तो हम लोग इसका नाम जो है दुनिया भर का ये पहन लेते हैं। उसको क्या वो तपस्या करता है तो उसको सब चीज़ अनुकूल था, क्योंकि वो जानता था कि घर में रह के अगर देवता मिलने लगे, हमारी बात समझ लीजिए, अगर घर में देवता मिलने लगे तो विश्वामित्र को वन में जाके तपस्या करने की जरूरत क्या थी। वो तो अपने भवन में ही सब सुविधा, सब चीज रही। सोने के पात्र से भगवान का पूजन करता, चांदी के पात्र से हर चीज का पूजन करता, समझ रहे हैं। वो भवन में ही करता, 50 ब्राह्मणों को बुला करके बिठा करके वो सब स्वतः करता तो उसको होता। लेकिन नहीं, वो विधान है कई चीज का। जब तक, एक कहावत है कि सोने को जब तक जलाएंगे नहीं, भट्टी में नहीं डालेंगे, तब तक वो जेवर नहीं बन सकता, समझ रहे हैं ना। तो उसको जो है तपाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये शरीर को जब जंगल में जा करके ऋषि महर्षि तपाते थे, उतना
जब उतनी साधना करते थे तो देवता प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, उनसे बात करते थे। जी जी समझ रहे ना? जी हमने तो वो देखा नहीं है, लेकिन जो ग्रंथ को होता है, समझे ना, और अनुभव भी हम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अनुभव भी करते हैं। यहाँ बैठते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि भगवती के पास बैठते हैं कि जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। तो वो सत्य कौन करता है? वो देवता करती है। जो माँ का हमारे अंदर थोड़ी सामर्थ्य है। सही बात। वो हमारे अंदर से प्राण निकाल लेगी तो हमारा शरीर निस्तेज हो गया, कोई मतलब का नहीं हुआ। फिर ले जाएंगे, ले चलो उसको यहाँ से हटाओ। घर वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये उसकी कृपा है, उसके अंदर सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य को हम कहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, हर व्यक्ति को मंदिर ले जाइए, उससे भगवान से जोड़िए, भगवान से दूर मत कीजिए उसको, क्योंकि भगवान से दूर होने का मतलब उसका पतन शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो उसको भगवान से मत दूर करिए, उसको भगवान में जरूर ले जाइए, मंदिर जरूर ले जाइए, देवता से उसका जोड़िए। अब एक बात बताते हैं कि देखिए, एक बात बताते हैं, संस्कार भी छोटेपन से ही आते हैं। 25 साल का हो जाएगा कोई तो उसको कहेंगे संस्कार निभाओ, तो नहीं निभाएगा, नहीं निभा पाएंगे। भले आप उसको दबाव के, जैसे आपकी संपत्ति है, आपके दबाव में वो की संपत्ति है निकल ना जाए, वो आपके दबाव में जरूर कर देगा, लेकिन अंतःकरण से जो आप कहेंगे उसको नहीं करेगा। अब बाल्य अवस्था का रहता है, वो जो रहता है कच्चा घड़ा रहता है, उसको कहेंगे यहाँ दंडवत करो तो बड़े श्रद्धा से दंडवत करता है। सही बात है। समझ रहे? तो वो श्रद्धा उसके अंदर जो है शुरू से ही उसके अंदर पैदा करी है। हम ये नहीं कहते हम पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, ज्ञान तो बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति, हम कहते हैं गरीब से गरीब है, अपने कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हाँ, अपने आधा पेट खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि ये ज्ञान ही तो बताता है कि हमको किस राह पे चलना है, गलत राह कौन सी है, सही राह कौन सी है। समझ रहे हैं? ज्ञान होगा तो परमात्मा तक और जल्दी पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हमारा कहने का मतलब है ज्ञान और परमात्मा जब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हमारी उन्नति संभव है एकदम। जहाँ भी जाएंगे तो चारों तरफ इसका नाम उन्नति ही उन्नति होगी। बताइए मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रस्तुति को लाइक शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिजनों या इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने हेतु भी प्रेरित करें। साथ ही साथ प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।